हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हाउ आर यू एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम ऑफ एवरी स्टूडेंट क्लास 10। सभी लोगों का कक्षा क्लास 10 में चैप्टर 12 में वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब जो एरिया रिलेटेड सर्किल का एरिया जनरली, बट वी नो दैट जनरली आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी सर्किल होता है, सर्किल है तो उसका सेंटर होता है, उसके सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रा किया जाएगा तो उसका क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से मैंने इस पे दो लाइन ड्रा किया है, मान लेते हैं इसका सेंटर हुआ है। सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रा करेंगे वो रेडियस होगा, ए रेडियस है। ए आपका मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल का अगर एरिया, आप फार्मूला जनरल रिलेटेड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये होता है आपका 2 पाई आर। सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये सब चीज हो रहेगा, बस उसी का 1/2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब उसी का 4 भाग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब उसके चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, आर्क, जो आर्क है आपका ये, इसकी लेंथ हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा बटा के 360। इसका मतलब हो जाएगा ए पाई आर थीटा बटा के 180। इसी सर्कल का अगर हमको सेक्टर निकालना है, सेक्टर के लिए क्या करते हैं, सर्किल आपका यही रहेगा, इसका सेंटर हो जाएगा ए, हो जाएगा ओ ए बी, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसको जो अंदर वाला होगा इसको बोलेंगे माइनर, और जो इसके सेंटर में होगा उसको बोलेंगे मेजर। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब उसका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू इस पे एंगल मान लेते हैं थीटा अपॉन के 360 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर जो उसके एंगल होगा पूरा 360 डिग्री होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन के 360। अगर मेजर की बात किया जाएगा सेम चीज हो रहेगा, बस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा जो रहेगा आपका 360 में से थीटा घटा देंगे अपॉन 360। तो मेजर एक्सिस के लिए एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर इसका सेक्टर का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर थीटा प्लस डायमीटर 2r। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r। तो पेरीमीटर का सेक्टर हो जाएगा। अब अगर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, एरिया ऑफ सेक्टर मेजर एक्सिस में पाई आर स्क्वायर जो है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू जो सेंटर पर एंगल बनेगा 360 में से एंगल एक माइनर का घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी होगा वो उसका एरिया ऑफ सेक्टर मेजर एक्सिस का हो जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए लेंथ ऑफ आर्क प्लस डायमीटर 2 प्लस रेडियस,
तो ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, यहाँ से 2 से काट देंगे, 5 आर थीटा अपॉन थीटा 180 इंटू 2r। अब आगे है सेगमेंट की एरिया के लिए जो हमने निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर AOBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ACBO का हमने अभी निकाला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, इसका रेडियस r रहेगा तो r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। आगे के फार्मूला आगे आपको ये यूज होगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो भी सेक्टर रहेगा ACBO का एरिया, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमको निकल रहा है ACB का। एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA का आपको एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से जनरली हम एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल होगा। इसके पहले आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो सब आपको फार्मूला याद है, वो भी फार्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। तो जनरली बट वी नो दैट, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग वो सब जानते होंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज चैप्टर आपका एक्सरसाइज का 12.1 खोलेंगे। उससे कोई भी क्वेश्चन लीजिए, इसी संबंधित इसी क्वेश्चन इसी फार्मूले से रिलेटेड आपका सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सर्किल है, जिसका मतलब 2 वृत्त है, जिसका रेडियस दिया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कोई तीसरा वृत्त जिसका रेडियस निकालना है, उसका जो रेडियस आएगा इस दोनों के रेडियस के इक्वल आएगा। यही हमको प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 की वैल्यू दिया है 19 सेंटीमीटर। इसी का सर्कमफरेंस निकाल लेते हैं। ऑफ फर्स्ट सर्किल ये हो जाएगा आपका 2 पाई R का मान 19 रख देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका भी सर्कमफरेंस निकाल लीजिए। ऑफ सेकेंड सर्कल ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू 80 पाई। अब क्वेश्चन कर रहा है थर्ड के लिए, तो मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R। इसका सर्कमफरेंस आपका हो जाएगा 2 by R according to question। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो लिखेंगे सर्कम
circumference of third circle is equal to circumference of first circle plus circumference of second सर्कल। लिख दीजिए इसका सर्कमफरेंस 2 पाई आर, इसका सर्कमफरेंस हमने निकाला है 38 पाई, इसका सर्कमफरेंस निकाला है 80 पाई। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 56 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, दो को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर की वैल्यू आएगा 28। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेंस द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल विच हैज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो थर्ड सर्कल का रेडियस होगा वो फर्स्ट सर्किल के रेडियस के और सेकेंड सर्किल के रेडियस के सम होगा इक्वल। मतलब जो थर्ड सर्किल का रेडियस आया है वो फर्स्ट सर्किल के रेडियस और सेकेंड सर्किल के रेडियस के इक्वल आएगा। तो जो क्वेश्चन में कन्फरेंस हो से रेडियस आएगा वो 28 आएगा। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 12.1 का दूसरा क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल्स हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल्स। चलिए देखते हैं। जिसको हिंदी में जानना है, हिंदी में 12.1 एक्सरसाइज का हमने दे दिया है पेपर, आप पढ़ लीजिए और हिंदी में समझ लीजिए, तब फिर आगे चलते हैं। हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सर्किल की रेडियस आपको दिया हुआ है, हमको तीसरा जो सर्किल फाइंड करना है उसका रेडियस, उसका जो रेडियस आएगा और उसका एरिया निकालेंगे, उसका एरिया इस दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट सर्किल का जो रेडियस दिया है आपका आर 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट सर्किल का रेडियस आर 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्किल फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई आर का मान दिया है 8, ये हो जाएगा आपका 64 पाई स्क्वायर, 64 पाई। इसी तरह सेकेंड के लिए दिया है रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। ये हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 पाई। अब क्या करेंगे, लेट थर्ड सर्कल रेडियस आर मान लेते हैं, इसका भी एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड, उसी तरह सेम है, उस वहाँ पर सर्कल फ्रेंड्स की बात हो रही थी, यहाँ पर सर्किल की बात हो रही है। तो जो थर्ड सर्किल का एरिया है वो इस दोनों सर्किल के एरिया के सम, मतलब फर्स्ट सर्कल का एरिया फर्स्ट सर्किल का प्लस एरिया सेकेंड सर्किल का। लिख दीजिए, ए हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट का निकाले हैं 64 पाई, इसका निकाले हैं 36 पाई, दोनों को सम कर दीजिए। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आर की वैल्यू आएगा 10। तो यहाँ से मतलब कि जो थर्ड सर्किल है उसका रेडियस हो जाएगा 10। अब अगर इसकी एरिया निकालेंगे, जो थर्ड सर्किल का एरिया निकालेंगे तो 100 आएगा। देख लीजिए, थर्ड सर्किल का एरिया जब निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10, ये हो जाएगा
100 पाई। इसका मतलब ये जो थर्ड सर्किल का एरिया आएगा वो दोनों एरिया के सम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल which has equal to the area of two circles, मतलब कि जो थर्ड सर्किल का एरिया होगा दोनों सर्किल के एरिया का सम होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी शब्दों के साथ